श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे पुण्य आत्माओं, ये अभी 27वां श्लोक खत्म नहीं हुआ है, इसी पर ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन इस कायरता को भगवान के आगे अर्जुन ने क्या कहा? और बाद में आप सुनोगे अर्जुन ने अपनी कायरता को स्वीकार भी किया। अर्जुन कायरता में आविष्ट हो गया। आप और हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, चिंता और चिता में क्या अंतर है। आप सोचिए, चिंता और चिता में क्या अंतर है। चिंता जीते जी को जलाती है और चिता मरे हुए को जलाती है। और आप हम सब लोग खूब चिंता करते हैं, यानी हमारी चिंता से होता कुछ नहीं है, लेकिन चिंता करते। ये कायरता कैसे आ गई? अज्ञानता से आ गई। और गाते क्या है? चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। अब चिंता भगवान को कब होगी? जब आप भगवान को अर्पित होगे, वरना भगवान क्यों? आप सोचो, हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, सब चाहते हैं। जिस जीव के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, क्या बताओ, जिस जीव के भीतर आत्मज्ञान है, परमात्मा के लिए कर्म है, वही कर्म भक्ति है जो आत्मा से मान के किया जाता है। भक्ति के संस्कार हैं और कृपा का आश्रय है, उसको मुक्ति में संतोष नहीं आता, वो मुक्ति भी लायक नहीं करता। भगवान की कृपा उसकी मुक्ति के रस को फीका करके प्रेम का अनंत रस प्रदान करती है। ये भगवान की कृपा है। मुक्ति का रस खत्म, प्रेम का अनंत रस भगवान देते हैं। अब आप सोचिए, आप हम लोग क्या चाहते हैं? परमात्मा का प्रेम, परम प्रेम चाहते हैं। वो मिले कैसे? छोटी छोटी बातों पर आप और हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत कुछ गीता के सुनते सुनते आप लोगों को अपने आप, मेरे कहने से नहीं, अपने आप आत्मज्ञान होने लगेगा। आपके अंदर दृढ़ता, परिपक्वता आने लगेगी। आप अपने आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, अपने को आत्मा मानने लगोगे। इस मरने वाले शरीर को मैं नहीं मानोगे। तो अर्जुन ने कायरता में आकर, इससे सिद्ध होता है कि ये कायरता पहले नहीं थी। आप ध्यान से सुनिएगा, कायरता पहले नहीं थी, आई है, आगंतुक है। क्या मतलब? अगर पहले कायरता होती
तो भगवान के पास सहायता मांगने क्यों जाते? जब दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना एक सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा तो युद्ध नहीं होता, तो पहले तो कायर नहीं था अर्जुन, अब कायरता कैसे आ गई? क्योंकि उस समय ये सारा ज्ञान नहीं हो रहा था कि ये सब मरेंगे, युद्ध में तो मरते ही हैं। ये किसने कहा युद्ध में मरेगा नहीं? इससे सिद्ध है कायरता पहले नहीं थी, अभी आई है। अतः ये आगंतुक दोष है। जब भी हम कभी वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, तो ये बात हमारे को विचारने की है। ये दवा लीजिए, ये आगंतुक दोष है। हम सबके जीवन में होगा, होता आ रहा है, आगे भी होगा। अब तक नहीं जानते थे, अब समझ लीजिए ये आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से ये ठहरेगा नहीं। जैसे सर्दियां आई, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड, अरे तो कोई बात नहीं, ये ठंड भी सदा नहीं रहेगी, जाएगी। आगंतुक दोष है मन के अंदर आया हुआ। आगंतुक होने से कोई चीज ठहरती नहीं है, परंतु सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वो तो रहेगी ही। ये आत्मज्ञान है। आप बताइएगा, जैसे ही आप अपने को शरीर मानोगे, अपने में कायरता आ जाएगी बिना किसी के कहे। हमारे अंदर अपने आप दोष आ जाएंगे। अपने आप शरीर का ज्ञान होते ही हम गिरते चले जाते हैं, और आत्मा का ज्ञान होते ही उठते चले जाते हैं। अब आप सोचिएगा, हम भगवान को पाना चाहते हैं या संसार में आना चाहते हैं? अब इसी पर चर्चा कर रहा हूं, अत्यंत कायरता क्या है। क्योंकि इन छोटे छोटे शब्दों को जब हम गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो हमें महसूस होगा। फार्मूला कैसे मालूम पड़ेगा, कब काम में आएगा? जब जान लेंगे। तो अत्यंत कायरता क्या? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले। कायरता का कारण क्या? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने वाले की दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना, ये कायरता है। इन्हीं के कारण तो तुमने भगवान से सहायता मांगने गया था। दुर्योधन के कारण, दुशासन के कारण, शकुनी के कारण। लेकिन आज यही सामने खड़े हैं। उनका नाश करने का उद्योग ना करना, यह अत्यंत कायरता पूर्वक दोष है। यहां अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करके उद्योग करने वाले उन अधर्मियों, पापियों पर अर्जुन करुणा आ रही है। अब यानी पहले वीरता थी, अब कायरता आ गई। ये समझिए कि क्षत्रिय कुल में पैदा होकर अपने धर्म से गिरना हो गया। क्या मन में भाया कि युद्ध के परिणाम में कुल की, कुटुंब की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में
ये वचन बोलते हैं, आगे चर्चा करेंगे। अब आप बताइए, आप और हम सब लोग आज तक कहीं ना कहीं कोई कारण तो रहा होगा हमारे जीवन में, और अभी भी यही कारण बना हुआ है। अभी भी हम लोग सब अपना कल्याण चाहते हैं। आज देखिए, जो 1.25 घंटा 1.5 घंटा आप लोग सत्संग में आते हैं, किस लिए? इसीलिए कि किसी प्रकार, अब किसी प्रकार का क्या मतलब? कोई और प्रकार है ही नहीं, एक ही प्रकार है, एक आत्मज्ञान के सिवा। ये कायरता कैसे आई अर्जुन में? और मैंने आपसे निवेदन किया, अर्जुन को तो केवल पात्र बनाया है। अभी मैं आपके सामने वो राज नहीं खोलना चाहता हूं। महाभारत युद्ध का असली राज क्या है, गीता का सार क्या है, पहले सब सुन लीजिए। सबसे लास्ट में आपके साथ जब ये गीता समाप्त होगी, अर्जुन शरणागत होगा, तब बताऊंगा कि महाभारत क्या था। जैसे आप और हम लोगों ने रामायण सुनी, वो क्या थी? हमने तो वही देखा जो टीवी में देखा, जो रामलीला में हमारे माता पिता ले गए, स्टेज पे खड़े हुए देखा, वही हमें रामलीला समझते हैं। वो रामलीला नहीं है। ऐसे ही महाभारत की चर्चा बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक हैं इसके अंदर, महाभारत के अंदर। ये हमारा पूरा जीवन महाभारती तो है। और इसी बीच में जब हम किसी संत के पास चले जाते हैं तो गीता का प्राकट्य होता है, भगवान के प्रेम का प्राकट्य होता है। देखिए, अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो, मैं कोई कंपेल नहीं कर रहा हूं, मन में भाव हो सुनाने का तो निकाल के रखिएगा। अब सुनिएगा ध्यान से। मनुष्य जाति के इतिहास में, क्या मतलब? मनुष्य जाति के इतिहास में उस परम निगूढ़ तत्व के संबंध में, उस परम निगूढ़ तत्व के संबंध में जितने भी तर्क हो सकते हैं, यानी हमारे अंदर जितनी भी अज्ञानता हो सकती हैं, जितनी भी वीकनेस हो सकती हैं, जितने भी रोग हो सकते हैं, सब अर्जुन ने उठाए। अभी तो प्रश्न एक भी उठाया नहीं है, भगवान बोले नहीं है। अभी तो अर्जुन अपनी मन की आंखों से देख रहा है, हाय राम, ये हम कहां आ गए? इनके साथ युद्ध करना, इनको मारना, पीछे मरे या आगे मरे, मरेगा तो कुल, तो मैं तो कुल का नाश करने वाला हो गया। अंदर ऐसी कायरता, ऐसी वीकनेस आ गई। और ये कायरता मैंने आपसे निवेदन किया, अर्जुन को तो केवल माध्यम है, हम सब में है। अर्जुन तो नर का अवतार है, उसे भगवान ने हमारे लिए तैयार किया लीला करने के लिए। सब अर्जुन ने उठाए और शाश्वत में लीन हो गए। व्यक्ति से जितने उत्तर आ सकते हैं वे सभी कृष्ण ने दिए। आप ध्यान दीजिएगा, अर्जुन जितनी भी प्रश्न करेगा वो व्यक्ति के द्वारा, और जितने भी भगवान के मुख से उत्तर आएंगे वो भी संत महात्माओं से और व्यक्तियों से निकलते हैं, वो सभी कृष्ण ने दिए। इसलिए गीता अनूठी है, वो सार संचय है, वो सारी मनुष्य की जिज्ञासा, खोज, उपलब्धि सभी का नवनीत है। ध्यान दीजिएगा, फिर बोलने जा रहा हूं, मनुष्य की जिज्ञासा का, सारे सार संचय का, आपकी खोज का, आपकी उपलब्धि का, सबका माखन है। उसमें सारे खोजियों का सार अर्जुन है और सारे खोज लेने वालों का सार भगवान श्री कृष्ण है।
अब आप और हम लोग सोचें, जो भी भक्त भगवत गीता का पठन पाठन करता है, मनन करता है, मूल चीज क्या है? मनन करता है। पढ़ना तो बहुत जानते हैं, संस्कृत वाले बहुत विद्वान मिलेंगे, पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे, मैंने इतनी बार गीता का पाठ किया, एक बार खत्म होती है दोबारा लगा लेते हैं, दोबारा खत्म होती है तीसरी बार लगा लेते हैं। पढ़ना अलग बात है, मनन करता है। मेरा पूरा जोर है मनन करने पे। मैं आपके साथ प्रत्येक श्लोक पर मनन करना चाहता हूं। विचार करता है, चिंतन करता है। ध्यान दीजिएगा, मनन करे, विचार करे, चिंतन करे। ये मैं सबसे लास्ट में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज चर्चा हुई है अर्जुन की कायरता के विषय में। तो आप हम लोग क्या सोचें? यही सारी कमियां, यही सारे दोष, यही सारे दुख, यही सारी चिंता, यही सारा भय, यही सारी परेशानियां तो हमारे जीवन में भी है। जब तक हम अपने में झांकेंगे नहीं, अर्जुन में कोई कमी नहीं है, हम में कमियां हैं। तो भगवत गीता का पठन पाठन तो करता है, मनन नहीं करता, विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, गीता के गहरे भावों में डुबकी लगाता है। तो फिर क्या होता है? गीता के महात्म्य में आता है, गीता के महात्म्य में आ जाता है। क्या मतलब? गीता का महात्म्य क्या? वो जीवन मुक्त हो जाता है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त जिसको कहते हैं, वो है जो गीता में डुबकी लगाता है। गीता में डुबकी लगाना। अब आप कहेंगे ये क्या समुद्र है? भगवान की वाणी, अब भगवान की तो सुनते हैं, लेकिन उसमें भी हम प्रश्न उठाते हैं। अभी उठाएगा अर्जुन हमारी तरफ से, सारे प्रश्न अर्जुन के हमारी तरफ से होंगे, सारी कमजोरियां। और जब भगवान जवाब देना चालू करेंगे तब हमें पता चलेगा हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, यानी इधर भी राइट और उधर भी राइट। आज हमें अर्जुन सही नजर आएगा, कल भगवान सही नजर आएंगे। लेकिन वो समय काश हमारे जीवन में आ जाए कि हमें भगवान की बातें घर कर जाएं और हमारे हृदय में टच कर जाएं, हमें छू जाएं। तो क्या होता है? जो गीता में डुबकी लगाता है, गीता के महात्म्य में आता है, वो जीवन मुक्त है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त जिसको कहते हैं, वो है जो गीता में डुबकी लगाता है। तत्वज्ञ गीता में कौन डुबकी लगाएगा? जिसे आत्मज्ञान, तत्वज्ञ हो गया, जीवन मुक्त हो गया, वो भगवान का हो जाएगा। गीता में डुबकी का मतलब यही है। आप सब भी गीता का अभ्यास भी करो, लग जाओ गीता में, यानी बार बार सोचो आज क्या चर्चा चली। छोटा सा ग्रंथ है मगर जीवन की नैया पार कर देगा। याद कर लो, इसके अनुसार अपना जीवन बनाओ और एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करो। कल्याण कैसे नहीं होगा? मन में एक बार भी ये शंका मत लेके आओ, एक बार भी, क्योंकि लोगों के मन में बहुत जल्दी शंका जल्दी आ जाती है। समाधान बाद में आता है, शंका पहले आती है। क्यों? ऐसे ही गीता में अगर आप और हम लोग लगन लगाते रहे और अपनी कमियों को ध्यान से देखते रहे और मिटाते रहे, नजरअंदाज नहीं करना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,
नज़रअंदाज नहीं करना। तो क्या होगा, जब आप और हम लोग 11वें अध्याय में पहुंचेंगे, अगर देखो मिटाते जाएंगे तो उसके बाद भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे अर्जुन के। अगर 11वें अध्याय में चल के भगवान के विराट स्वरूप का, भगवान श्री कृष्ण के रहस्य, ये सब बातें आपको फिर समझ आने लगेंगी। आप गहराई के साथ में उस समय समझ पाएंगे। ओहो, बार बार क्या, एक बार कृष्ण के हो जाओ, फिर गीता किस लिए पढ़नी। जब हमें आत्मज्ञान हो गया फिर तो प्रेम की बात करेंगे, भागवत की बात करेंगे, फिर गीता का पाठ नहीं। फिर तो हो गया, कल्याण हो गया समझो। ये सिर्फ सारी चर्चा आपको दृढ़ संकल्प कराने के लिए, दृढ़ता के लिए की जा रही है कि आप किसी भी प्रकार अर्जुन की बातें सुनकर, फिर भगवान की बातें सुनकर हमें धीरे धीरे ये ज्ञान होने लगे। ओहो, मैं भी तो अर्जुन की तरह ही पागल था। जो अर्जुन प्रश्न उठा रहा है वो मेरे ही तो थे। अब भगवान अर्जुन के माध्यम से मेरा कल्याण कराना चाहते हैं। आप और हम सबका सुनिश्चित कल्याण होगा, इसमें संशय बिल्कुल ना करना। बस अपनी लगन और अपनी एकाग्रता। हे पुण्य आत्माओं, बाकी सब झूठा है। कितनी बार आपसे कहा गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। एक व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहा था, कैसे कहते हो आप झूठा है। मैंने कहा बता देता हूं। मैंने कहा रात को सपना देख के क्या कहते हो। सपना देखते हुए कोई कहता है झूठा, कोई नहीं कहता। ये भी एक सपना है, ये जागृति का सपना है, वो रात का स्वप्न, वो मन का सपना है, ये तन का सपना है। बस अंतर इतना ही है, हैं दोनों सपने ही। आत्मज्ञान होने से क्या होगा, भगवान का एक शब्द याद आएगा, वासुदेव सर्वम। सब कुछ भगवान है, ना मेरा ना तेरा। नारायण का मैं, नारायण ही सारा संसार है। हे पुण्य आत्माओं, आज फिर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, कल्याण का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। देखिए, कल से आज तो कायरता की बात सुनी है, कल से अर्जुन कैसे कैसे प्रश्न, कैसे गांडीव रखेगा, जिसे उठाया था उसे रखेगा, कैसे अपनी कायरता प्रकट करेगा। आप और हम लोग हर जन्म में यही करते आ रहे हैं। हमारी कायरता के कारण हम आगे आज तक तो नहीं बढ़ सके हैं। इसलिए आज निवेदन कर रहा हूं, कल तैयार रहिएगा। मैं कोई दौड़ नहीं रहा हूं, मैं तो चाहता हूं आपके हृदय में आत्मज्ञान और भगवान का प्रेम इतना दृढ़ हो जाए कि आपके मन में शंका ना रहे कोई भी। आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनिएगा। सुनाइए बाई जी। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया,
दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत रस बरसाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत रस बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये मैं न देखने पाया। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ उन्हें पग पग मुझे उठाया। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पल पल मुझे संभाला। तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे कोई खेवैया। तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर बन सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बन सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके तेरे नाम का सुमिरन करके तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया।
तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे 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 जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई। राधे।